हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील है और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एबल टू बताता है हमारी एबिलिटी, हमारी क्षमता। ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी क्षमता बताते हैं, हमारी एबिलिटीज़ बताते हैं, वो हमेशा मुझे बोलने होते हैं एबल टू से जोड़ते हुए। बहुत बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो बताते हैं सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ तो लेता हूँ बट समझ नहीं पाता हूँ। या बहुत बार स्टूडेंट ये भी बोलते हैं सर न्यूज़पेपर समझ भी लेता हूँ बट बोल नहीं पाता हूँ। बोलना तो वो चाहता है बट वो बोल नहीं पाता है। जो भी रीज़न रहा हो पीछे स्टूडेंट्स, सिंपल सा फंडा, जब हमेशा हमारे पास हिंदी में पहचान आती है, पाता है, पाती है, पा रहा है, वे मिल नहीं पाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं, वे आ नहीं पा रही है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, या समर्थ है। जब हिंदी में पहचान आए समर्थ, वह पढ़ने में समर्थ है या वह पढ़ने में असमर्थ है, तो एबल टू बता रहा है हमारी एबिलिटीज, हमारी क्षमता। ऐसे सेंटेंसेस जो क्षमता हमारी बताएं वो बनते हैं एबल टू में। सर सुबह जल्दी उठना तो चाहता हूँ बट उठ नहीं पाता हूँ। वह जीतना तो चाहती है बट जीत नहीं पाती है। इट्स कॉल्ड एबल टू। तो एबल टू बता रहा है एबिलिटी। रूल आई हैव रिटन ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। रूल मुझे बता रहा है एबल टू में इज एम आर प्लस एबल टू, और टू प्लस यहाँ हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस आपने मेरी पिछली भी वीडियोस में सुने हैं, पढ़े हैं ऑलरेडी। आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज और शी इज। यानी यहाँ पर सिंपल सा मैंने सेंटेंस बोर्ड पर लिया, मैंने बोला वह पढ़ पाता है, यानी वो पढ़ने में समर्थ है। तो वह मीन्स यहाँ होता है मेरे पास ही, और ही आने पर मुझे बोलना है इज। तो यहाँ मैंने बोला ही इज एबल टू, पढ़ना या तो रीड या तो स्टडी। तो मैंने बोला ही इज एबल टू रीड। अब सेंटेंस नंबर 2 लेते हैं, वहाँ मैंने लिया वह पढ़ नहीं पा रहा है। इट मीन्स दिस हिंदी आई यूज्ड हियर नाउ। हियर आई से वह पढ़ नहीं पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू रीड। वह पढ़ नहीं पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू रीड। वह सो नहीं पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू स्लीप। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, तुम आ नहीं पा रहे हो, वह आंसर नहीं दे पा रही है। इट मीन्स एबल टू। हाय स्टूडेंट्स, आप नॉट एबल टू बोलें या अनेबल टू बोलें, बात दोनों सेम है। मैंने बोला वह सो नहीं पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू स्लीप, या ही इज अनेबल टू स्लीप, वन एंड द सेम पॉइंट। सेंटेंस नंबर 3 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 3 में मैंने बोला प्रश्न मेरे पास आ रहा है, क्या वह पढ़ने में समर्थ है। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ यहाँ से, जहाँ से प्रश्न आया वो वर्ड फ्रेंड्स मैंने हटा दिया। हिंदी बची वह पढ़ने में समर्थ है। इट मीन्स दिस हिंदी आई यूज्ड हियर। हियर आई से वह पढ़ने में समर्थ है। ही इज एबल टू रीड। अब मुझे मालूम है यहाँ पर आ रहा है प्रश्न। ऐसे सिचुएशन में मैंने इज उठाया, इज मैंने आया बाहर, पूरा आंसर मेरे पास आता है इज ही एबल टू रीड, आर यू एबल टू डांस, आर दे एबल टू स्टडी, आर यू एबल टू मीट। इट मीन्स प्रश्न आने पर इज एम आर उठाना है और उसे बाहर ले आना है। नंबर 4 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 4 मेरे पास आ रहा है। सेंटेंस नंबर 4 में मेरे पास प्रश्न आ रहा है वाई से। वाई मैंने हटा दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर आया वह पढ़ नहीं पाता है, यानी सेंटेंस आ रहा है नोट में। तो पहले मैंने सिंपल सेंटेंस बना लिया, वह पढ़ नहीं पाता है, ही इज नॉट एबल टू रीड। अब मैंने सेंटेंस बना लिया, वह पढ़ नहीं पाता, ही इज नॉट एबल टू रीड। मैंने यहाँ ध्यान दिया, यहाँ पर सेंटेंस में आ रहा है वाई। ऐसे सिचुएशन में इज उठाना है, इज ले आना है बाहर, और उससे भी पहले सबसे फ्रंट पर मैंने जोड़ दिया वाई। तो पूरा मेरा आंसर बना Why is he not able to read? Friends, आप यहाँ unable भी बोल सकते हैं। You may say that why is he unable to read? One time I repeat please. सेंटेंस में चारों तरह से दोबारा बताता हूँ। मैंने बोला वह समझ पाता है, he is able to understand. वह समझ नहीं पाता है, he is not able to understand. तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्न is उठाते हैं, is बाहर ले आते हैं, is he able to understand? Fourth, why is he not able to understand? One more my dear students, you are able to dance, आप नाच पाते हैं। You are not able to dance, आप नाच नहीं पाते हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम रही हो, जो भी रीज़न रहा हो। Are you able to dance? मैंने उनसे प्रश्न पूछा। फोर्थ लेते हैं, why are you not able to dance? Same funda, same situation, same style we follow here. So fourth sentences I have translated already on the board my dear students. Now फिर भी
डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे मैसेज से ज़रूर पूछिए। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बोर्ड से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप हिंदी में पहचाना है, पाता है, पा रहा है, समर्थ है, ऐसे सिचुएशन में आप बोलने वाले हैं एबल टू। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। जब एबल टू प्रेजेंट में आता है तब हम बोलते हैं इज एम आर प्लस एबल टू। सेम एबल टू जब पास्ट में आता है, पाता था, पाती थी, पा रहा था, तब मुझे बोलना होता है वॉज वर प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और इन फ्यूचर वी यूज ऑलवेज विल बी प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब हम अपनी फ्यूचर में एबिलिटी बताते हैं। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से समझ आया आप सबको। एंड हैव अ वंडरफुल डे, हैव फन, एंजॉय द लाइफ, बाय बाय।